जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। आज 21वां दिन है जहां इस अनशन को सोनम वांगचुक जी ख़त्म करेंगे और ये अनशन जैसे बताया जाता है पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे वॉलंटियर्स से अपील की है, औरतों से, बच्चों से, यहाँ के मॉनेस्ट्री में जो मॉन्क्स हैं उनसे भी गुजारिश की है कि इस अनशन को जो है बरकरार रखें। तो हम एक ऐसे हीरो से आपको मिलवाएंगे, त्सरिंग तनबा जी, जो पूरा 21 दिन जो है यहाँ सोनम वांगचुक के साथ कंधे से कंधे मिला के इस हंगर स्ट्राइक में उन्होंने भाग लिया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त क्या कंडीशन होगा आपके बॉडी का, क्योंकि आपने 21 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो तनबा जी, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में। आप क्या करते थे, आप पहले कौन से डिपार्टमेंट में हैं? तो आपको ये भी हमने सुना है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन आदमी हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में भी, चाहे जो अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी डिसिप्लिन आप लोग जैसे बातें करते हैं। तो आपसे जानेंगे कि आप क्या करते थे, पहले कौन से डिपार्टमेंट से जुड़े थे आप? जी। सबसे पहले 24/7 न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। तो मैं सबसे पहले मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताऊं तो मैं 1994 दिसंबर में मैं लद्दाख से कोर्स में सिनामी में भर्ती हुए थे। उसके बाद जब 95 में इंडस विंग नाम का वहाँ पे पहले रेजिमेंट नहीं हुआ करता था, इंडस में इनरोल होकर वहाँ पे गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे पदोन्नति होते गई। तो मैं उस ग्लेशियर 7 बार में ग्लेशियर टर्नओवर काटा। उसके बाद UN मिशन में भी मैं थे। उसके बाद OT गया, ऑफिसर इंस्टीट्यूट OT गया में भी मैं काफ़ी समय रहा। फिर अन्नामलई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में, वहाँ पे मैं 2 साल का टर्नओवर किए थे। अभी हाल ही में मैं उसके बाद दौलत बिग ओल्डी, जहाँ पे DBU टैग डिबू गलवान एरिया में मैं तकरीबन 2 या 3 बार मैंने टर्नओवर करे थे। हाल ही में मैं रिटायर होने से पहले अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो विश्व में मनाया जाता है पूरा ट्रेनिंग के लिए, पूरा देश विदेश से वहाँ पे ISU की, सोनू से की और इसके अलावा माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग के लिए आते। वहाँ पे मैं सुबेदार आर्जुटेन और सुबेदार मेजर का ड्यूटी किया करते थे। तो वहीं से मैं अभी सिविल नेतृत्व में रिटायर हुए थे। जी थैंक यू। तनबा जी, ये भी कहा जाता है कि आप बहुत सारे लैंग्वेज में आप बातचीत करते हैं और आप पिकअप बहुत जल्दी अच्छे से करते हैं, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो कुछ और भाषा हो, तो आप जल्दी से पिकअप करते हैं, ये लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगे? ये तो ऐसे मैं थोड़ा इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के साथ रहने से मैं तकरीबन 3-8 लैंग्वेज ऐसे कुछ मैं बोलता हूँ। जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, नेपाल हो गया, फिर नागा हो गया, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ कि हम अब जैसे नाम क्या है, कहाँ जाना है, कैसे खाने क्या है, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से पूरी तरीके से मेरे को नहीं आती। जी, तो जैसे लोगों का भी कहना है, 8 लैंग्वेजेस में बात करते हैं और ये भी कहना है कि जहाँ भी जाते हैं लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पिकअप करते हैं। तो आपने काफ़ी देश की सेवा में आपने बहुत कुछ किया है, जैसे आप गालवान की बात कर रहे थे, सियाचिन पे आप पोस्टेड थे। तो कितना चैलेंजेस रहता है, क्योंकि एक आर्मी को जब वहाँ पोस्टिंग करते हैं तो आप एक ऐसे मंशा के साथ जाते हैं कि जहाँ आपको देश के लिए कुछ करना है, वो खुद में ही एक बहुत अच्छा एहसास है, बहुत प्राउड एहसास होता है। तो उस एहसास कैसा एहसास, क्या फील करते हो आप उस टाइम? अभी ये अपना मन के ऊपर है, मानसिक के ऊपर है। कई लोगों का मानसिक कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर होता है। हर किसी मनुष्य का शरीर एक जैसे नहीं होते, तो उस इलाके के साथ दे। तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, मैं अपना मानना है कि मैं जब राजस्थान में भी थे वहाँ पे बीकानेर वगैरह में, क्योंकि BMP का वहाँ पे एक कोर्स चला था, लोग बताया गया कि लद्दाखी को गर्मी नहीं से पाएंगे करके। मेरा ये विश्वास था कि जैसे यहाँ पे 21 दिन में ठंड के, उसी तरीके से मैं पक्की दिल का आदमी हूँ। मैं बोला मैं बिल्कुल जी के देखूँगा, ना मेरे को बिच्छू काटा ना सांप काटा, बिल्कुल मैं सही सलामत 2 हफ्ते का BMP कोर्स करके लोगों ने बोला कि आपको गर्मी नहीं लगता है। मेरे को गर्मी भी नहीं लगती ना। तो इसी तरीके से ग्लेशियर में मेरे को कोई ठंड नहीं लगती है, बाकी लोगों को लगता है। चैलेंजेस तो बहुत है, और ऑक्सीजन का काफ़ी प्रॉब्लम आता है, सांस लेने का, और इससे खाना एक टाइम खाया जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल के बनाया जाता है, तो उसमें खाना अच्छा नहीं पक पाते हैं। तो डाइजेस्ट भी नहीं होते, हज़म भी नहीं होते हैं। सर दर्द होना, ऑक्सीजन कम होना और सर दुखना, नींद नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें के चैलेंजिंग होते हैं। तो ये इस तरीके से ग्लेशियर का इस तरीके से हमारे साथ चैलेंजिंग होते हैं। तो मैं वहाँ पर भी
तकरीबन 19,000 फीट बाइस पर भी मैं क्या है बिल्कुल थोड़ा सा हल्का कपड़े में योगा वगैरह कराया करते थे, ताकि मैं जो ये कमांडर था मेरे ट्रूप्स को मनोबलता हो, क्योंकि ट्रूप्स का मॉडल रोल ना हो, मेरे को देख के उसको मेरे को देख कीजिए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत इस तरीके से कार्रवाई किया करते थे। जी जी मैम। तब जैसे इन्होंने कहा कि बहुत कुछ करते हैं, जहाँ भी जाते हैं ऐसे लगता है कि क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, सिचुएशन सूट नहीं करेगा। जब इंसान में अलग ही एक विल पावर होता है तो कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं लगता। तो स्तनबा जी आपसे ये जानेंगे, ये पूरा अनशन जो है आज 21 दिन है, आज आप भी ख़त्म करेंगे, तो कैसा रहा आपका अनशन? थोड़ा बहुत शुरू में दिक्कत हुई, बाद में जो लोगों आया उससे एनर्जी मिला और एकदम स्ट्रॉन्ग होते गया। और मैं अपना सोनाम वांगचुक सर को देख के मैं सोचा सोनाम वांगचुक सर इस बार तीसरी बार बैठ चुका है अनशन में, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है करके फिर इसी तरीके से अनशन सही ढंग से निकल गया। अभी मेरे जो शरीर में थोड़ा बहुत कमज़ोरी जैसे पता थोड़ा मालूम हो रहा है, एहसास हो रहा है। जी जी हाँ। तो स्तनबा जी आपने देश के लिए इतना किया है, देश के लिए आप देश के जवान और आर्मी में इतने सारे आपने वक्त बिताए हैं, कंट्रीब्यूशन दिया है, तो लद्दाख की मांग को लेके यानी पर्टिकुलरली जब हम 6 शेड्यूल की बात करते हैं उस पर क्या कहेंगे आप? अभी हम लद्दाख ऐसे क्षेत्र में बहुत संवेदनशील इलाके में हम बसे हुए हैं, हमारे साथ 2 सीमाएं भी सटे हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमारा पर्यावरण और यहाँ पे भूमि का जो सुरक्षा है, संरक्षण है, और इसके अलावा जो है हमारा जॉब रिजर्वेशन, बच्चों को जो नौकरी वगैरह का वो था। और सबसे पहले हमारा जो है पर्यावरण हमने पूरा विश्व के लिए है। आज कहीं हमारा पहले कुछ समय में उदाहरण है, कुलुम नाम का एक गाँव था, वहाँ पे बिल्कुल पानी का संकट है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो और कहीं बस नहीं जा रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे और वातावरण को ध्यान नहीं रखेंगे, पूरा प्रदूषण फैलाएंगे, तो ये धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर का कल परसों भी मेरे से इंटरव्यू लिया गया था, उनको बताया था कि शुरू में हम 1996 में गया तो उस टाइम ग्लेशियर बिल्कुल नीचे बेस के पास सटी हुई थी। आजकल ग्लेशियर पिघल कर सिचन ग्लेशियर बेस कैम्प 3 में पहुंचा हुआ है, वहाँ पूरा नंगा पड़ी हो चुका है, बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। हाल ही में हम इस साल दिख रहे हो कि खरदोंगला में जून जुलाई में बर्फ़ वहाँ पे रहते थे, इस साल बिल्कुल बर्फ़ दिखने को नहीं मिला। वो पूरा लद्दाख के लोगों को पता है, इंडियन टूरिस्ट जितना आता है उनको भी पता है। तो इस तरीके से इससे संवेदनशील इलाके में छेड़छाड़ करेंगे और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे और पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो ये बिल्कुल हमारे लिए क्या सुरक्षा नहीं है और देश के लिए भी नुकसान है। लद्दाख की सुरक्षा पूरा भारत के लिए सुरक्षा है। लद्दाख के मैं इसीलिए यहाँ पे अनशन में बैठने का मेरा ये विषय था कि क्योंकि हम लद्दाख के जो है ऐसे देशभक्ति है, हमारे भी कूट कर हर एक लोगों में, कोई भी किसी भी धर्म का हो, पूरे के दिल में कूट कर देशभक्ति भरा हुआ है। क्योंकि 1971 में अभी जो गाँव वाला ने बताया था, तुर्तुक वाला ने, तो उन्होंने बोला कि पूरा फौज को रसद खाना पीना भी खिलाया था। और कई दफ़ा जो लड़ाई में जो युद्ध में लद्दाख के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने भूमिका निभाया था। और 1971 में तो ये उदाहरण है कि चुलुंका से लेकर, वहाँ में अभी टर्न ओवर करके ड्यूटी करके आया हूँ, चुलुंका से लेकर ताक्षी गाँव, थांग गाँव तक अपने भारत में शामिल कराया था, कहीं वो 1000 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ है, उसी जगह में आज सरकार ने हमको ये बल्ले में उस इनम की जगह में हमको यहाँ पे बिल्कुल खुले आसमान के नीचे -14 15 तत्मा में हम यहाँ पे फेंक के रखे हुए। तो इसीलिए मुझे सरकार से बहुत नाराज़ हूँ। अभी हाल ही में कल परसों हमारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पे लद्दाख में सेना के साथ होली मनाने के लिए आया। खुद तो रंगों से खेलकर खुशी के साथ गया। उस दिन पूरा लद्दाख के वासी यहाँ पे भूखा प्यासे ऐसे खुला आसमान के नीचे यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए थे। हम कोई अलग कंट्री का नहीं, ना पाकिस्तान का है ना चीनीस का है, हम भी भारत का हिस्सा है, भारत माँ का हिस्सा है। भारत माँ का आज जो भारत माँ को चला रहा है भारत, वो एक अपने बेटे को इस तरीके से फेंक कर रखा हुआ लावारिस से तरह। अभी हम ये मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि जैसा अपना रजत शर्मा वगैरह है, बड़े बड़े अपना क्या है अदालत, जनता के अदालत चलाता है। और एक चौधरी है, वो अपना क्या है DNA। आज उस जनता का अदालत DNA कहाँ गया? जो न्यूज़ वाला है, मीडिया वाला, हमारा भारत का चौथा पिलर, चौथा स्तंभ माना जाता है, वो चौथा स्तंभ कहाँ गया? वहाँ से कुछ मंत्री लोगों को गोद में बैठे हुए, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति के गोद में बैठे हुए। अंबानी का बेटे का शादी होता है तो 1000 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं न्यूज़ वाला। और एक छोटा सा दिल्ली में हादसा हो जाता है, कीड़ा में मर जाता है तो दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे मधुमक्खी अपने वहाँ पे घोंसले पे पहुँचते हैं। उसी तरीके से ये लद्दाख के लोग यहाँ 21 दिन से यहाँ भूखा पैसे खुले आसमान
के नीचे और ठंड में ऐसे पड़े हुए, अभी तक कोई पूछताछ नहीं है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से भी कुछ पूछताछ नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख के लोगों के तरक्की के लिए, विकास के लिए क्या कर रहा है या लद्दाख के वासियों के लिए क्या सोच रहा है। तो इनके लद्दाख के लोगों के लिए कोई भलाई नहीं कर रहा। तो आज तक 21 दिन हो गया। एक जो है जाने माने विश्व लेवल में जाने माने साइंटिफिक वैज्ञानिक सेट से और एजुकेशन सेट से आंचुक से पूरा विश्व में मना हुआ है। तो ऐसे इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। इस तरीके से व्यक्ति को इस तरह 21 दिन तक ठंड में बिल्कुल ऐसे पड़े रख और भूखा प्यासे छोड़ के रखना, ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं देते हैं, ये देश के लिए बुरे संकेत देते हैं और देश के छवि खराब करने वाला बात है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि किस तरह से लद्दाखियों ने बार बार जो है देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो इज़्ज़त है, देश के लिए लड़ना है, वो कभी कमी नहीं हुई उस चीज़ की। तो आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपका आक्रोश यानी आप गुस्सा जो जाहिर कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि दूर से जैसे पंजाब से, जैसे बंगाल से, जैसे फिल्म एक्टर्स आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे स्पोर्ट के लिए हमारे साथ देने के लिए बहुत, जैसे हर एक स्टेट से आया, पंजाब से आया, केरला से आया, जहाँ से भी आया, उसको पूरा लद्दाख वासियों की तरफ से मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत जूले कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ और हमारे साथ जुड़े हम ये निवेदन करता हूँ। अभी सरकार बताता है, अभी मैं ये आक्रोश ये भी बताना चाहता हूँ, सॉरी, सरकार बताता है कि चाइनीज़ ने हमारा 1 इंच भी ज़मीन नहीं लिया, भूमि नहीं लिया। हम उस इलाके में बैठ के आया। अभी 7 तारीख को हमारा बॉर्डर मार्च करने वाला, पूरा हम एक्समैन यहाँ से जितना भी भूतपूर्व सैनिक उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हम बताएंगे कि पहले 2000 तक हम कहाँ तक जाते थे पेट्रोलिंग, अभी कहाँ तक चरवाहा जा सकते हैं। चरवाहा भी आगे जाने नहीं दे रहा, चरवाहा तो उस आगे जाते थे हम, जो पेट्रोलिंग घोड़े में 1 दिन और 1 रात लगते थे, अभी वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा में वो पहुँचता, वहाँ तक चाइनीज़ पहुँचा हुआ है। जैसे गलवान साइड में और डेप्सांगला और फिंगर रेट तक मैं खुद कहीं पर पेट्रोलिंग जा चुका है। इसके अलावा कहीं भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके जीते जागते सबूत है। हम क्या है, अभी जो बॉर्डर मार्च है, बॉर्डर मार्च में हम साथ जाएंगे। बॉर्डर मार्च में हमारा भारतीय सेना या वहाँ सुरक्षा बल हमें जाने नहीं देता, तो इसका मतलब ये सब जाहिर है कि आगे चाइनीज़ आके बैठे हुए, ये हम समझेंगे जी। धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत हमसे जो जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया त्रिंग स्तंबा जी। तो ये थे हमारे साथ त्रिंग स्तंबा जी, जो सोनम वांगचुक जी के साथ अनशन उन्होंने शुरू किया है। आज 21वां दिन है, यहाँ अनशन ख़त्म करेंगे। काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनको लगा कि पूछ के जाएंगे, लद्दाख का हाल जान के जाएंगे, पर वो उल्टे पांव जो है वापस भी चले गए। तो हम जानते हैं कि इस लद्दाख में इस टाइम क्या गुस्सा है और लद्दाख की क्या डिमांड रहे हैं, ये अभी पूरे वर्ष में जो है वो फैल चुका है। तो उसी के साथ स्तनजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो, JK24/7 के साथ लेह लद्दाख से।